हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नेट मेंटर गाइस। आप सभी की जो एग्जाम है वो 31 दिसंबर से शेड्यूल्ड है। ऐसे में इस बचे हुए टाइम में किस तरीके से स्टडी करें कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। मिनिमम टाइम की जो स्ट्रेटेजी हो सकती है, बचे हुए टाइम की जो स्ट्रेटेजी हो सकती है, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, ताकि आपको दोबारा दोबारा से एग्जाम ना देना पड़े। अगर आप अभी सीरियस होकर स्टडी नहीं करेंगे इस बचे हुए टाइम में, तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ फिर से देने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो अगर आपको नेक्स्ट 6 मंथ बचाने हैं तो इस बचे हुए टाइम में अगर आप स्टडी करेंगे अच्छे से, स्ट्रेटेजी बना के प्लान वे में, जैसे कि मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आई एम श्योर आप इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्रैक करके ले जाएंगे। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो गाइस देखिए, आप सभी को पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर है जो कि आपको कवर करने इस बचे हुए टाइम में। दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आपने पेपर 1 को हल्का सा भी ढीला छोड़ दिया या ये सोच लिया कि चलो मैं पेपर 2 पहले पढ़ लेता हूँ, पेपर 1 बाद में पढ़ लूंगा क्योंकि सिलेबस छोटा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज नेट जेआरएफ क्रैक करने में पेपर 1 का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो पेपर 1 को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और वही सेम चीज पेपर 2 के लिए। पेपर 2 का जो सिलेबस है काफी लेंथी है, और इसी वजह से जो पेपर 2 है उसकी वेटेज भी ज्यादा है। आप लोग को पता होगा कि 100 क्वेश्चन जो है पेपर 2 से पूछे जाने हैं, जबकि पेपर 1 से केवल 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो वेटेज काफी ज्यादा है पेपर 2 की, इसलिए इसको भी सीरियस होकर के हमें स्टडी करनी है। तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है आपको इस एग्जाम के लिए। अब गाइस देखो, जो आपका दिमाग है वो आपके लिए बहुत ही पावरफुल वेपन है, इसको आपको समझ लेना है अभी से। इससे पहले हम डिस्कस करें आगे कि अगर आपको लगता है कि मैं कर लूंगा और अगर मैं मेहनत करूं, प्लान वे में स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करूं, तो चांसेस है कि मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। अपने माइंड को इस तरीके से, अपने माइंड में इस चीज को सेट कर लो कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ये अंदर से फील हो रहा है या आपको लग रहा है आपके जो आसपास के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, तो फिर चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली हैं। बिकॉज अगर आपका माइंड ही आपके लिए रेडी नहीं है, आपका साथ नहीं दे रहा है, तो फिर बॉडी भी आपका साथ नहीं देगी। याद रखो, जो आपका माइंड है वो इंजन है। वो क्या है? इंजन है। आपकी बॉडी जो है वो मशीन है। तो मशीन तभी काम करेगी जब आपका इंजन काम करेगा। अगर इंजन ही आपका साथ नहीं दे रहा तो मशीन काम नहीं करने वाली, बॉडी आपका आपका साथ ही नहीं देगी। तो इसलिए अपने माइंड को समझाओ कि मैं कर सकता हूँ। देखो गाइस, मैं एक चीज समझा दूं आपको कि अगर आप 6 मंथ स्टडी स्टडी करते हो लगातार, और अगर आप सिर्फ 1 मंथ या इस बचे हुए टाइम में जो जितना भी टाइम बचा हो इस मंथ स्ट्रेटेजी बना के स्टडी कर लेते हो, तो दोनों में इक्वल चांस है एग्जाम क्रैक होने के। बस फर्क इतना है कि 6 मंथ जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे देने हैं स्टडी में, लेकिन इस बचे हुए टाइम में अब आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा स्टडी करने के लिए। तो बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी चीजें वही है, कंटेंट वही है, एग्जाम वही है, आप भी वही हो। बस यहाँ पर जो समय की किल्लत है, और उस समय को ही हमें प्लान वे में स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करनी है ताकि मिनिमम रिसोर्सेज हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें। तो जो पहला काम आपको करना है वो करना है पीवाईक्यू को एनालिसिस कर लो। अगर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे, अभी अपने 6 मंथ से स्टडी करते हुए आ रहे थे, फिर तो कोई डरने घबराने वाली बात ही नहीं है। आपको रिवीजन पे फोकस करना है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, बात खत्म। लेकिन अगर अभी तक आप सीरियस नहीं थे, आपको लगता है कि मैं अभी भी पढ़ूंगा, तो हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है आपको पीवाईक्यूज की को एनालाइज करना है, रीड करने हैं उन सभी टॉपिक्स को जो भी आप पीवाईक्यूज के थ्रू देख रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। उन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है अच्छे से, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं, उसके बाद उसकी रिवीजन कर लेनी है। अगर आप रिवीजन सीरीज फॉलो करोगे तो इससे जो आपकी प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो पाएगी। मैं बता दूं, पेपर 1 के लिए मैंने आप सभी के लिए रिवीजन सीरीज अनाउंस की थी, जिसकी क्लासेस मैं डेली बेसिस पे ले रहा हूँ। इनफैक्ट कल ही मैंने अभी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की क्लास ली है, तो आप इस क्लास को जरूर अटेंड करें। देखो, मैंने यहाँ पे प्लान किया था कि 30 मिनट के अंदर आपको यूनिट फिनिश करूंगा, हर एक यूनिट 30 मिनट के अंदर फिनिश कर रहा हूँ। तो जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है 30 मिनट के अंदर फिनिश किया हुआ है। मैंने प्लान किया था कि इन सभी क्लासेस में सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो एवरग्रीन टाइप टॉपिक है, हम केवल उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो इसी प्लान का हिस्सा था, इस तरह की हमारी ये जो स्ट्रेटजी थी। और यहाँ पर मैं आप देखेंगे, यहाँ पर आईसीटी यूनिट जो है केवल 30 मिनट्स में खत्म किया हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग हो गया आपका, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, डीआई हो गया, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको हम मिनिमम टाइम में फिनिश कर रहे हैं। इस इनकम्प्लीट यूनिट्स को हम 30 मिनट्स के अंदर फिनिश कर रहे हैं। तो गाइस देखो, ये जो रिवीजन सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो तैयारी अच्छे से हो जाएगी, वो भी मिनिमम टाइम में। रिवीजन सीरीज 3.0 का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपकी फ्री में अच्छे से तैयारी हो जाएगी मिनिमम टाइम में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पीवाईक्यूज मैं बता रहा हूँ वो कितने ईयर्स के सॉल्व करने हैं और कैसे सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज पहले आपको 2025 के लगाने हैं, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था जून में, वो लगाना है। उसके बाद आपको फिर दिसंबर 2024 के लगाने हैं। उसके बाद फिर 2023 के, फिर 22 के, इस तरीके से इस ऑर्डर में आपको वापस जाना है। इससे क्या होगा, इससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि अब 2025 में क्या पूछा जा रहा है, 24 में क्या पूछा गया था। यहाँ से आपको आइडिया लगेगा उन टॉपिक्स का जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। आप देखो,
वैसे तो मैंने पेपर 1 के पीवाईक्यूज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अपनी ऐप में फ्री में अवेलेबल करवा रखे हैं आप सभी को, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बुक भी परचेज कर सकते हो मार्केट से। बुक में ये होता है कि आपको सॉल्यूशन गिवन होते हैं, एक्सप्लेनेशन गिवन होते हैं, तो आप बुक परचेज कर सकते हो। जो पेपर 1 की बुक है उस वाली बुक मुझे सही लगती है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वहां पे लिंक पे क्लिक करके आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर देखो पीवाईक्यूज जो है वो आपको करने हैं, चाहे पीडीएफ से करो चाहे बुक से करो, ये आपकी चॉइस है, करिए। अब इस बचे हुए टाइम में 80 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर किया जाए पेपर 1 में, इसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स बता रखे हैं। कुछ 40 टॉपिक्स हैं पेपर 1 में। अगर आप इन टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से कर लेते हो, इनके ऊपर अच्छे से कमांड कर लेते हो, तो आई एम श्योर पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। कॉमर्स के भी मैंने टॉपिक्स बता रखे हैं, प्लस मैनेजमेंट के टॉपिक बता रखे हैं। जो भी आपका पेपर 2 है, अपना सब्जेक्ट का नेम जो है इसी वीडियो में कमेंट करिए नीचे। हम ट्राई करेंगे पेपर 2 से रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो लेके आए फ्यूचर में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक होता है, तो वो ऐसी गलती मत करना कि ये सोच लो कि मैं न्यूमेरिकल पोर्शन छोड़ दूंगा तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल पोर्शन आपको करने ही पड़ेंगे। लेकिन आप ये काम जरूर कर सकते हो कि न्यूमेरिकल पोर्शन में जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग वाली यूनिट है, तो उसमें सारे टॉपिक ना करके बल्कि 4-5 टॉपिक कर लो जो जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लेते हो तो भी बात बन जाएगी। तो इसी बात का ध्यान में रख करके, जैसे कि मैंने बताया कि रिवीजन सीरीज जो मैं करवा रहा हूँ, रिवीजन सीरीज जो चल रही है हमारे यूट्यूब पर, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां पर मैथ वाली यूनिट में यही किया हुआ है, जो 4-5 टॉपिक हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो वो 4-5 टॉपिक कौन से हैं जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, तो वो रिवीजन सीरीज देखोगे तो पता चल जाएगा। मैंने उस मैथ वाली क्लास के अंदर मैंने उन 4-5 टॉपिक्स को ही करवाया जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन सीरीज जरूर आपको फॉलो करनी है, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। अच्छा, एक क्लास जो कि आपको करनी ही करनी है, लेनी लेनी, देखो 17 मिनट की छोटी सी क्लास है, छोटी सी वीडियो है। इसमें क्या है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया आपके यूजीसी नेट के और उनको तुक्का टेक्निक से सॉल्व करके बताया है। अब तुक्का टेक्निक क्या है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको समझना जानना जरूरी है। आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है प्लस जो आपका आईक्यू है उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन में से आई एम श्योर 3 से 4 क्वेश्चन आप तुक्का टेक्निक से ठीक कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुक्का से आपका एग्जाम ही क्रैक हो जाएगा, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आई एम 100% श्योर कि आप सही कर लोगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया 6 से 8 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। इतने मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो ये अगर आपको मार्क्स फ्री में चाहिए तो इसके लिए तुक्का टेक्निक सीखनी पड़ेगी। तुक्का लगाना भी एक कला है, ऐसा नहीं कि कोई भी तुक्का लगा सकता है, ऐसा नहीं है। जो अपने आईक्यू का इस्तेमाल करेगा, जो अपनी प्रीवियस नॉलेज को उससे जोड़ पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा, वही तुक्का लगा पाएगा। और कई बार क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, तो इस चीज को समझना आना चाहिए। इसी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने पहले देखा हुआ तो दोबारा से देख लो, इससे क्या होगा, चीजें आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाएंगी, रिमाइंड हो जाएंगी। अब गाइस देखो, इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं एग्जाम मतलब ज्यादा लेंथी सिलेबस है, मैं फिनिश नहीं पा रहा हूँ इस बचे हुए टाइम में, तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है जो कि हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, कि हमने आप सभी के लिए 20 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसकी फीस इतनी कम है, इतनी कम है कि लगा लो 2 मूवी टिकट के बराबर है, 2-3 मूवी टिकट के बराबर है। या इनफैक्ट जो 7th 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, उनकी फीस भी इससे ज्यादा होगी। आप पूछ के देख लेना जो 7th 8th क्लास के बच्चे हैं। यहाँ तो हम आपको नेशनल लेवल की एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, वो भी कंप्लीटली क्वालिटी बेस्ड एग्जाम टारगेटेड कंटेंट के थ्रू। ये जो ऑफर है ट्रिपल नाइन के स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए, अभी 13 स्लॉट फिल हो चुके हैं, अभी 7 स्लॉट खाली हैं। अगर आप चाहें तो अभी भी आप इनरोल कर सकते हैं, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी। तो मिनिमम फीस में जो आपकी तैयारी वो हो जाएगी। मैं बता दूं, ये 20 डेज का रिवीजन बैच है, रिवीजन क्रैश कोर्स है, जिसमें आप इनरोल कर सकते हो। आपकी मिनिमम टाइम में जो आपकी प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। यहाँ से कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिल जाता है, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप रिवीजन भी कर पाएंगे। ये जो कोर्स है केवल 7 जनवरी तक रहेगा, उसके बाद ये कोर्स एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आप इस कोर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कोर्स है वो कंप्लीटली दिसंबर एग्जाम के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसके अलावा एक 30 डेज का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें भी इन दोनों में कंटेंट सेम है। बस फर्क इतना है कि ये जो 1499 वाला कोर्स है, कि जो 1 मंथ वाला कोर्स है, इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जबकि इसमें मॉक टेस्ट नहीं है, क्योंकि वो रिवीजन पर्पस है, आपको कंप्लीट चीजें बस रिवाइज करवाई जा रही हैं। तो आप चाहें तो आप आपकी चॉइस से कोई भी इनरोल करें, आपको जो कंटेंट सेम मिलेगा एक्सेप्ट मॉक टेस्ट। तो गाइस देखो, इसके अलावा हम आपको पेपर 1 के अलावा कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस भी पढ़ाते हैं, तो आप चाहें तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। इनके भी हमने आपको 1 मंथ के जो कोर्सेज है वो स्टार्ट करे थे, वो आपको अभी भी अवेलेबल है, सुपरफास्ट बैच सारे के सारे। इन सभी कोर्सेज में सिलेबस प्लस रिवीजन जो है मिनिमम टाइम में आप कर पाएंगे, इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया है। अगर आपका टारगेट जून एग्जाम है तो आप 6 मंथ वाला कोर्स कंसिडर कर सकते हैं। 6 मंथ वाले कोर्स में अगर आप इनरोल करेंगे तो दिसंबर एग्जाम और जून एग्जाम दोनों कवर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल है, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत ही नहीं है। पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन पर्पज से। तो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है।
So share this video with all UGC-NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching UGC-NET Mentor. Thank you.